और मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फ़ारानी सर और मौलाना उमरान महफूज़ रहमानी सर का, जिन्होंने इस प्रोग्राम की शोभा को इतना बढ़ाया और इसे चार चांद लगा दिया। इनकी बातें मेरे दिल तक इतनी गहराई से पहुँची कि मैं बिल्कुल भावुक हो गया। ऐसा लगा ही नहीं था कि मैंने कुछ किया है, मगर इन लोगों ने जो बातें कही हैं उसमें ऐसा लगा कि नहीं, यकीनन अल्लाह ने कुछ काम लेने के लिए मुझे चुना है। उसी निस्बत से मैंने यहाँ पर एक नए मॉल का, एक नए शॉपिंग सेंटर का, एक नया बिज़नेस टावर का बुनियाद रखी। कुछ दिनों पहले मैंने इस काम को शुरू किया और अल्लाह ने काफ़ी मदद की और मैंने यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट आप लोगों के सामने किया। रोड के ऊपर, डिवाइडर के ऊपर, पार्किंग के ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर करीब इस मेरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 400 बाइक के लिए जगह छोड़ी गई है। बाकायदा 6500 स्क्वायर फीट ओनली फॉर कार पार्किंग के लिए अलग से जगह दी गई है। मालेगांव शहर का एक ऐसा यूनिक बिज़नेस टावर है जिस पे हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम एक्सीलेटर यूज़ किया है। G+5 का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है कि भाई ये 5 फ्लोर तक जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआएं रही तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने कम खर्च में हो सकेगा लोगों को इसे बेचने के लिए मैं आऊँगा आगे। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ काम करना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने बुकिंग्स नहीं लिए। इंशाल्लाह कल से मैं बुकिंग्स का भी आगाज़ करूँगा। कैटलॉग्स वगैरह रेडी हैं, आप लोगों को दे दिए जाएंगे। उसी के साथ मैं यहाँ पर हमारे इस कॉम्प्लेक्स में इस बात का इरादा करके आया हूँ कि अपने शहर की तरक्की के लिए कुछ तो हो, कोई तो हो जो चारा गरी को उतरे। वरना हमेशा एक बात होती है पुल के उस तरफ और पुल के इस तरफ। इस मुनासबत से हमारी अपनी मामलात को, हमारे इस ईस्ट मालेगांव को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ होना चाहिए। उस जज्बे को लिए हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोगों का साथ मुझे दरकार है। फ़र्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर जो यूज़ करने वाले हैं वो सोलार पैनल्स हैं, जो यहाँ पर कॉमन अम्यूनिटीज़ है। जितना एक्सीलेटर्स हैं, लिफ्ट हैं, जितने कॉमन लाइट्स हैं, पम्प्स हैं, हर चीज़ें सेंसर्ड हैं और सब चीज़ें जो हैं वो सोलार पावर से चलेगी। मतलब यहाँ पर पहली बार सेंट्रलाइज एसी मालेगांव में हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हर फ्लोर का अपना एक एसी होगा, हर किसी को उससे यूज़ करना है, जितना यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकता है। ये चीज़ें हैं। और बाकी आप लोगों ने अगर चाहा तो यहाँ पर सामने का कुछ कवरेज देख लें। मैंने डिवाइडर्स को भी थोड़ा बहुत तज़ीन कारी की है और शहर में एक नया ट्रेंड आएगा। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस शहर में बहुत सारे मुझ जैसे ऐसे लोग हैं जो इस तरक्की को चाहते हैं। हमेशा सुनते आए हैं कि अब यहाँ पर लोग अच्छे नहीं हैं, मगर खुद अपना किरदार कौन निभाए। तो हर किसी को अपना किरदार निभाना होगा। हमें अपना आंगन सुधारना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर शहर खूबसूरत नहीं बन सकेगा। मेरी लोगों से यही अपील है कि अपने घर, अपनी दुकान, अपनी शॉप, हर एक के आगे का, अपने अंदर का तमाम चीज़ें खूबसूरत, सफाई, इसके लिए आगे आएँ। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह आप लोगों की दुआओं से इस कॉम्प्लेक्स को जल्द से जल्द मुकम्मल फरमाए और आइंदा मुझे कुछ बेहतर करने के लिए तौफीक अता फरमाए। मेज़बान और मुक़र्रिर ख़ुसूसी मौलाना उमरान साहब और आज की तकरीब के नौशा साजिद बेस्टाइल्टी साहब और मेरे सामने बैठे हुए शहर के मुअज़्ज़िज़ीन इकराम, फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि 1000 बार ज़माना इधर से गुजरा है, 1000 बार ज़माना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेरी रह गुजर फिर भी। यकीन जानिए कल शाम में मैं एक काम से इधर जा रहा था तो यूं ही सा गुजर गया मैं, और जब लौटा हूँ काम करके तो मुझे यूटर्न लेना पड़ा। मौलाना, यूटर्न बड़े काम की चीज़ है। कभी कभी कुछ खूबसूरत चीज़ें जो हमारी देखने से रह जाती हैं और हम दोबारा देखना चाहते हैं, हम अपने फैसलों का इआदा करना चाहते हैं, उस वक्त यूटर्न बहुत काम आता है। तो मैं जब यहाँ से गुजरा तो इसकी खूबसूरती ने मेरे पैर पकड़ लिए और मैं यूटर्न लेकर दोबारा गया और दोबारा यहाँ आकर इस इमारत को देखता रहा और मेरा दिल नहीं भरा। घर जाने के बाद मैं दोबारा आया, मेरे बच्चों को लेकर आया और मैं ये इमारत दिखाया कि देखिए मालेगांव ऐसा खूबसूरत भी हो सकता है। और यकीन जानिए मैंने जब यहाँ की तस्वीर लेकर, मेरी एक बहन दम्माम में रहती है, उसको भेजा तो उसने पूछा कि भाई ये कहाँ की तस्वीर है। मेरा दावा है कि अगर आप इस इमारत के सामने एक तस्वीर निकालेंगे
और किसी को भेजेंगे और बोलेंगे कि मैं फिलहाल न्यूयॉर्क में हूँ या कनाडा में हूँ, पेरिस में हूँ, दुनिया का किसी भी शहर का नाम ले लें तो लोग यकीन कर लेंगे। इसकी खूबसूरती जो है आपको जाने नहीं देगी। मुझे तो लगता है कि आरटीओ की तरफ से वहाँ बोर्ड लगाना पड़ेगा, जैसे रहता है ना डेंजरस टर्न, यानी खतरनाक मोड़ है, तो आगे कुछ ऐसी चीज़ है कि हादसे हो सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर यहाँ पर बगैर मुड़े आगे नहीं बढ़ सकता, उसको मुड़ना पड़ेगा, इसलिए उनको साइन बोर्ड डेंजरस की लगाना पड़ेगी। मैं साजिद भाई को, यानी कि मैंने बहुत पहले, अरसा पहले उनको मैंने एक खिताब दिया था। मैंने कहा था कि ये छोटा जिन है, भाई ज़रा पानी पिलाइए, इसको मैंने छोटा जिन का खिताब दिया था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ उनके कामों के ऊपर जब नज़र डालता हूँ तो मुझे लगता है कि जिन तेज़ी से काम कर सकते हैं, यकीनन तेज़ी से काम कर सकते हैं, लेकिन क्या इतना खूबसूरत काम भी जिन कर सकते हैं, मुझे यकीन नहीं होता। साजिद भाई जो है, अहमद फराज ने कहा था कि एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, उस पे तकरार भी करते हो खरीदार के साथ। अहमद फराज का कहने का मतलब ये था कि ख्वाबों की हकीकत कुछ भी नहीं होती है, जैसे ही आपकी आंख खुलती है ख्वाब खत्म हो जाते हैं। इसलिए ग्राहक के साथ तकरार मत करो, जो ग्राहक आता है बेचता और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ख्वाबों की हकीकत कुछ नहीं होती है। लेकिन साजिद भाई के बारे में मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप ख्वाब देखिए और उसकी ताबीर में हकीकत का रंग साजिद भाई भरेंगे। मेरा दावा है हम जितने भी ख्वाब देखते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं होता है। लेकिन मैंने बारहा देखा है कि हमने जो ख्वाब देखे हैं और जब हकीकत का रूप साजिद भाई भरते हैं तो ख्वाबों से ज़्यादा खूबसूरत हकीकत नज़र आती है। माशाअल्लाह, आज ये प्रोजेक्ट 2 महीना पहले साजिद भाई मेरे पास आए थे घर पर और मुझसे पूछ रहे थे, मशवरतन आए थे कि एक प्रोजेक्ट है, ऐसा ऐसा क्या कहते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा था कि काम मुश्किल तो बहुत है, लेकिन अगर साजिद तुम करोगे तो शायद आसान हो जाए। और साजिद ने मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे लगा था कम से कम 6 महीना तो लगेगा उसकी, यानी कुछ तस्वीर बनते बनते, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 महीना, आज 2 महीना 2 दिन पूरे हुए हैं जिस वक्त मेरे घर पर आए थे वो, और आज 2 महीना 2 दिन में उन्होंने इसका नक्शा बदल कर रख दिया है। और आप लोगों को ये लॉन्चिंग प्रोग्राम है, आपको शायद पता नहीं हो या पता है पता नहीं, किसी ने अगराज और मकासद बताए हैं नहीं, कि ये जो शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल नहीं है, यहाँ पर शॉपिंग के यानी कि गाले हैं, और उसके ऊपर जो है एक कैफेटेरिया का, बहुत खूबसूरत कैफेटेरिया का है, लॉजिंग भी है, होटल भी है, और एक फ्लोर मैंने साजिद भाई के साथ मिलकर एक हॉस्पिटल का हमने ख्वाब देखा है, जहां पर ऐसा हॉस्पिटल होगा कि उसका सानी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। लोग मरीज बनकर नहीं आएंगे यहाँ पर, लोग उस हॉस्पिटल का दीदार करने के लिए आएंगे कि देखें ऐसा भी हॉस्पिटल किसी ने बनाया मालेगांव। और साजिद भाई के जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ साल पहले तक अगर हमने फार्म हाउस का नाम सुना था तो उसके साथ सलमान खान, फिरोज खान, शरद पवार, बड़े बड़े लोगों के नाम आते थे। लेकिन साजिद भाई ने क्या कमाल किया है कि आज एक साइकिल वाला, डॉक्टर, टीचर, आप किसी भी पेशे में हो, आप कह सकते हैं कि मेरा भी फार्म हाउस है। उन्होंने आपके ख्वाबों की ताबीर बताई है, साजिद भाई ने उसको हकीकत का रूप दिया है, और छोटे मोटे लोग भी एक फार्म हाउस खरीद सकते हैं, ये साजिद भाई ने बताया है। उन्होंने इस शहर को खूबसूरती के साथ, करीने के साथ किस तरीके से रहा जाता है, हमारी चादर के अंदर अपने पैर खींचते हुए, हमारी चादर के अंदर विद इन योर लिमिट्स तुम किस तरीके से अच्छे तरीके से रह सकते हो, साजिद भाई ने बताया है। मैं समझता हूँ कि तारीखदां मुअर्रिख जब हिंदू मालेगांव की तारीख लिखेगा और अगर वो साजिद भाई को नज़रअंदाज करेगा तो वो तारीख अधूरी होगी। मेरी दुआएं, और मैं समझता हूँ
इस प्रोजेक्ट की आज ऑफिशियल लॉन्चिंग है, यहाँ से शुरुआत होगी, यानी शायद यहाँ से बुकिंग शुरू हो, लेकिन जहाँ तक मुझे यानी गैर मुसद्दिक़ा खबर के मुताबिक ज़्यादातर गालिब ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो शायद गालिब मिल जाएंगे, वरना मुश्किल है। जैसे कि मैंने एक फ्लोर ले लिया है और भी लोग जो है उसके अंदर ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। तो मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, मेरी दुआएं हैं, अल्लाह ताला इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता करे और इनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे कि इस शहर की खूबसूरती में उन्होंने इजाफा किया है। शुक्रिया।